तो दोस्तों, याद है तुम्हें वो हंसी दिन जब हम स्कूल में जाकर अपने दोस्तों से भिड़ा करते थे कि आखिर क्या बेटर है, MSN या फिर BBC? ये वाला नहीं, ऑब्वियसली, हाँ ये वाला। मेसी, सुआरेज, नेमार या बेल, बेंजेमा, क्रिस्टियानो, इन दोनों ही ट्रायल्स में चूज कर पाना बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस तुम्हारा धर्म यानी क्लब फिक्स्ड है। बट अब क्योंकि ये 6 के 6 प्लेयर्स यूरोप से बाहर जा चुके हैं, या रिटायर हो चुके हैं, या MLS में खेल रहे हैं, या सऊदी में हबीबी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा ये प्रोबेबली परफेक्ट टाइम है कि हम वन लास्ट टाइम इन दोनों ट्रायल्स की राइवलरी को एक बार एक्सप्लोर करें। और एक काफी फन फैक्ट कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि ये दोनों ट्रायल्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ सिर्फ 3 सीजन कंपीट करे थे, एंड उसके बाद वन ऑफ द 6 डिसाइडेड कि मेरे को तो पैसे के लिए नचना है। पैसा क्यों? क्योंकि पैसे से ही पहचान हो। तो बस इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की, जहां हम बात करेंगे MSN वर्सेस BBC की। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि दोनों के दोनों ट्रायल्स एक्चुअली में सिर्फ 3 सीजन्स के लिए कंपीट करे थे एक दूसरे के सामने, 2014-15, 15-16 और 16-17। लेकिन उस डायरेक्ट राइवलरी में पढ़ने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर ये ट्रायल्स बने कैसे, कहां से ये प्लेयर्स आए थे, कितने में आए थे और क्या करके चले गए। शुरुआत करते हैं मेसी, सुआरेज, नेमार के साथ। एक जादूगर, एक काटने वाला जानवर और एक लौंडियाबाज। MSN ट्रायो की फॉर्मेशन हुई थी 2014-15 सीजन की शुरुआत में, जब लुइस सुआरेज को साइन किया गया था लिवरपूल से फॉर 82 मिलियन यूरोस। इससे जस्ट पहले वाले सीजन के अंदर यानी 2013-14 में नेमार जूनियर को साइन किया गया था सैंटोस से इन 88 मिलियन यूरोस। एंड लियोनेल मेसी तो ऑब्वियसली जैसे हम सबको पता है बार्सिलोना की एकेडमी का प्लेयर था, तो ये जो एंटायर ट्रायो था बार्सिलोना को कॉस्ट करा अ टोटल ऑफ 170 मिलियन यूरोस। पर वही दूसरी तरफ BBC थोड़ा महंगा पड़ा। एक तेज भागने वाला बंदर जिसको गोल्फ बहुत ज्यादा पसंद है, कैरिम बेंजेमा, जिससे रिलेटेड जो मैं बोलना चाहता हूँ अगर मैंने बोला तो मेरा चैनल 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। एंड द अल्टीमेट अंडरवेयर मॉडल, सबसे पहले 2009 के अंदर बेंजेमा को साइन किया गया था लियोन से फॉर 35 मिलियन यूरोस, एंड उसी ट्रांसफर विंडो के अंदर रोनाल्डो को भी मैनचेस्टर यूनाइटेड से साइन किया गया था फॉर 94 मिलियन यूरोस। लेकिन BBC ट्रायो की फॉर्मेशन हुई थी 2013-14 सीजन के अंदर, जब बेल को साइन किया गया था फ्रॉम टॉटनहम हॉटस्पर फॉर 101 मिलियन यूरोस। तो रियल मैड्रिड को BBC की टोटल लागत पड़ी 230 मिलियन यूरोस। एंड जैसा कि तुमने जस्ट अभी सुना होगा कि इन दोनों ट्रायल्स में से सबसे पहले फॉर्मेशन BBC की हुई थी, जिन्होंने अपने पहले ही सीजन के अंदर तो ऑल ओवर यूरोप आग लगा दी थी। बेल, बेंजेमा, क्रिस्टियानो ने अपने पहले सीजन के अंदर अ टोटल ऑफ 97 गोल स्कोर करे थे एंड 52 असिस्ट दिए थे। उस सीजन रियल मैड्रिड ने ना ही सिर्फ चैंपियंस लीग जीती थी बल्कि कोपा देल रे भी जीता था, और दोनों ट्रॉफीज एक काफी फैशनेबल स्टाइल के अंदर। जहां चैंपियंस लीग के अंदर हमें रामोस का लेट हेडर गोल याद है, वही कोपा देल रे के फाइनल के अंदर अगेंस्ट बार्सिलोना बेल का वो रन जिसके बाद मार्क बात्रा का करियर बतरे में चला गया था। बतरा क्या होता है? खतरे में चला गया। 2 BBC के कंट्रीब्यूशन इस पूरे सीजन के अंदर ऑब्वियसली काफी मैसिव थे, लेकिन स्टिल डी मारिया भी रियल मैड्रिड के अटैकिंग यूनिट का एक बहुत बड़ा पार्ट था। लेकिन एक साथ खेलने के अपने पहले ही सीजन के अंदर इतनी इंप्रेसिव शुरुआत के बाद ऑब्वियसली एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड कि नेक्स्ट ईयर से ये ट्रायो क्या करने वाला है। एंड नेक्स्ट ईयर होती है एक्चुअल शुरुआत ऑफ द MSN BBC राइवलरी। जैसे BBC ने अपने पहले ही सीजन के अंदर एक काफी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी, उसी तरीके से MSN ने इस चीज को अपनी ईगो पे ले ली एंड दे जस्ट डिड वन अप, क्योंकि 2014-15 में MSN ट्रायो ने एक साथ खेलने के पहले सीजन के अंदर ही अकम्प्लिश करा था द फेमस ट्रिपल। MSN ने उस सीजन अ टोटल ऑफ 122 गोल स्कोर करे थे एंड 54 असिस्ट दिए थे, जिसके कंपैरिजन में रियल मैड्रिड के ट्रायो BBC ने उस सीजन 99 गोल स्कोर करे थे एंड 43 असिस्ट दिए थे। अब ऐसा नहीं है कि MSN के पहले सीजन के अंदर BBC ट्रॉफी लेसी चली गई थी, उन्होंने पिछले साल के दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्पिटिशंस यानी UEFA सुपर कप और क्लब वर्ल्ड कप जीते थे। लेकिन ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि MSN की जिस तरीके से शुरुआत हुई थी उससे परफेक्ट स्टार्ट किसी भी अटैकिंग ट्रायो के लिए नहीं हो सकती। अगले सीजन यानी 2015-16 के अंदर ये दोनों ही ट्रायोस वर गोइंग आउट एट ईच अदर। ये सीजन मेसी, सुआरेज, नेमार के लिए कंबाइंड गोल्स और असिस्ट के मामले में पिछले सीजन से भी बढ़कर था, उनका बेस्ट ईयर था, जहां उन्होंने 131 गोल स्कोर करे थे एंड 65 असिस्ट दिए थे। 15-16 सीजन के अंदर MSN अपनी पीक के ऊपर थी, उन्होंने ना ही सिर्फ ज्यादा गोल्स और असिस्ट दिए थे बल्कि एट द सेम टाइम ट्रॉफीज भी रिकॉर्ड जीती थी। उस सीजन MSN ट्रायो ने बार्सिलोना को ला लीगा जीतने में हेल्प करी थी, कोपा देल रे जीतने में हेल्प करी थी, एट द सेम टाइम UEFA सुपर कप और क्लब वर्ल्ड कप भी जिताया था। बट देन BBC भी अपनी जगह शांत नहीं थी, क्योंकि उस सीजन उन्होंने जीती थी चैंपियंस लीग। एटलेटिको मैड्रिड को एक बार फिर से फाइनल में हराने के बाद रियल मैड्रिड ने यहाँ पर सिर्फ चैंपियंस लीग नहीं जीती थी बल्कि आने वाले 2 सीजन के अंदर वो जो करने वाले थे ये उसका फर्स्ट स्टेप था। तो एक बात तो अभी तक कही जा सकती है कि ये दोनों ट्रायोस अभी तक तो यूरोपियन फुटबॉल हो या वो डोमेस्टिक फुटबॉल हो एक दूसरे को
बहुत बढ़िया टक्कर दे रहे थे, लेकिन आने वाला सीजन इन दोनों ट्रायोस के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्टली compete करने का फाइनल सीजन था। 2016-17 सीजन ना ही सिर्फ बार्सिलोना के लिए बल्कि MSN ट्रायो के लिए भी सबसे डिसअपॉइंटिंग सीजन था। उस सीजन MSN ने इन टोटल 91 गोल स्कोर करे थे और 38 असिस्ट दिए थे, जो कि उनके पिछले 2 सीजन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीक स्टैट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ BBC भी किसी हद तक चेंज हो चुका था, क्योंकि बेल को भी अब इंजरीज की वजह से एंड रोटेशन की वजह से अब काफी कम गेम टाइम मिलता था। उस सीजन BBC ने इन टोटल 70 गोल स्कोर करे और वहीं पे 26 असिस्ट दिए, जो कि अगेन काफी अंडरवेलमिंग नंबर्स है। बट द नंबर ऑफ ट्रॉफीज दे वन वाज श्योरली नॉट अंडरवेलमिंग। रियल मैड्रिड ने यहाँ पे सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर चैंपियंस लीग जीता था एंड दैट वाज जस्ट द टिप ऑफ इट। उन लोगों ने उस साल ला लीगा भी जीती थी, सुपर कप भी जीता था और क्लब वर्ल्ड कप भी जीता था। सिर्फ एक कोपा डेल रे के क्वार्टर फाइनल्स में वो लोग बाहर हो गए थे, वरना दे कुड हैव कंप्लीटेड द सेक्सट्यूपल दैट सीजन। बेल की एब्सेंस के अंदर इसको वाज द वन जो कि स्टार्ट किया करता था रियल मैड्रिड के स्क्वाड के अंदर। तो तुम कह सकते हो टेक्निकली कि ये सारी अचीवमेंट्स के अंदर बेल से ज्यादा इसको का हाथ है। तो इन 3 सालों की डायरेक्ट राइवलरी के टाइम पे अगर मैंने ट्रॉफीज के अंदर कंपेयर करे तो इन दोनों ही ट्रायल्स ने 7-7 ट्रॉफीज जीती है। और वही अगर हम इन 3 सीजन के दौरान स्कोर किए गए गोल्स और असिस्ट को कंपेयर करें तो MSN ने जहां पर इन 3 सीजन के अंदर 363 गोल स्कोर करे और 272 असिस्ट दिए, वही BBC ने इन टोटल ऑफ 267 गोल स्कोर करे और 103 असिस्ट दिए। लेकिन अगर हम BBC की एंटायर एग्जिस्टेंस को कंसिडरेशन में ले, क्योंकि वो MSN से एक सीजन पहले एंड एक सीजन बाद तक रुके थे, जिसके बीच में उन्होंने इन टोटल 12 ट्रॉफीज भी जीती हैं, तो अगर हम बात करें एक ऑल ओवर ड्यूरेशन के अंदर तो ऑफ कोर्स BBC यहाँ पर MSN से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो MSN ने अपनी पूरी एग्जिस्टेंस के अंदर 658 गेम्स खेले एक दूसरे के साथ, स्कोरिंग अ टोटल ऑफ 442 गोल्स एंड 243 असिस्ट। और इस पूरी ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने टोटल 12 ट्रॉफीज जीती हैं इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 5 इयर्स। टेक्निकलिटी वाइज देखे तो MSN वाज अ मच बेटर टीम व्हेन इट कम्स टू गोल्स एंड असिस्ट, क्योंकि जहां एक जगह MSN वाज एवरेजिंग 111 मिनट पर गोल या फिर 62.7 मिनट्स पर गोल और असिस्ट, BBC एवरेज कर रही थी 132.9 मिनट्स पर गोल या फिर 78.9 मिनट्स पर गोल एंड असिस्ट। लेकिन 2017-18 सीजन के अंदर सबसे पहले MSN फॉल आउट हुआ जब नेमार जूनियर बार्सिलोना छोड़कर गया फॉर PSG एंड सिमिलरली उसके जस्ट अगले सीजन यानी 2018-19 सीजन की शुरुआत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड छोड़कर यूवेंटस ज्वाइन करी थी आफ्टर विनिंग 3 कंसेक्यूटिव चैंपियंस लीग। एक बात तो श्योरली कही जा सकती है कि ये 6 के 6 प्लेयर्स अपनी टीम्स के बहुत बड़े लेजेंड्स हैं, लेकिन स्टिल इन 6 में से शायद से किसी को वो फेयरवेल मिला हो जो वो प्लेयर्स डिजर्व करते थे। आज के टाइम पे कैरिम बेंजेमा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार आर प्लेइंग इन सऊदी अरेबिया। लियोनेल मेसी इज करंटली प्लेइंग इन MLS फॉर इंटर मियामी एंड गैरेथ बेल अब रिटायर हो चुका है फुटबॉल से। बट स्टिल ये दोनों ही ट्रायल्स हमारे बचपन के काफी बड़े पार्ट है एंड सिर्फ 3 सीजन्स के अंदर इन्होंने हमें जितने मजे दिए आई डोंट थिंक कोई और ट्रायल हमें दे सकता है। Obviously you can have your fun but मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इन दोनों ट्रायल्स में से तुम्हारा फेवरेट ट्रायल कौन सा था एंड उन ट्रायल का फेवरेट मोमेंट तुम्हारे लिए कौन सा था। जैसे मेरे लिए MSN की ये सेलिब्रेशन अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड इज माय फेवरेट। बट बस इसी के साथ ये वीडियो में यही खत्म करते हैं। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर तुमने ऑलरेडी नहीं करा एंड इसी के साथ सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। Until then peace out, stay safe, चक दे फट्टे एंड मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर।